नहीं होती, बल्कि कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे। ठीक है ना। तो ये देखें 700 जो औरतें उन्होंने प्रेग्नेंट की हैं, शर्म आनी चाहिए। अब जो आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते। ये जो बाबों ने ये काम किया है, एक कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने। कली नहीं, कलियां कहें, क्योंकि 700 खवातीन तो जो आप बता। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक पाकिस्तानी यूट्यूब का है, निम्रा अहमद ऑफिशियल के नाम से। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो में एक बहुत बड़े अंधविश्वास और क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, जिसको अंजाम देने में वहां के बाबाओं और पीरों ने अपना जाल फैला रखा है। पाकिस्तान के एक इस तरह के बाबा ने महिलाओं को बच्चा होने के नाम पर 700 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और प्रेग्नेंट कर दिया है। साथ ही कितने ही नाबालिग मासूम बच्चियों के साथ भी बीमारियां ठीक करवा देने के नाम पर दुष्कर्म किया है। किसी किसी बच्ची की उम्र तो 9 साल से भी नीचे है। धर्म के द्वारा इलाज के नाम पर इन तथाकथित बाबाओं और पीरों ने समाज के महिलाओं और बच्चियों पर अपनी गंदी नजर डाले रखा है। तो आइए हम यह वीडियो देखते हैं और बातें करेंगे वीडियो के अंत में। जी, बड़ा शर्म का मकाम है पाकिस्तानियों के लिए, और पाकिस्तानियों की जहालत की इंतहा है कि अपनी माओं और बहनों को जो है ऐसे जो जाहिल पीर हैं उनके पास लेकर जाते हैं, और फिर लेकर जाते हैं। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे। ठीक है ना। तो ये देखें 700 जो औरतें उन्होंने प्रेग्नेंट की हैं, शर्म आनी चाहिए। अब जो लेकर जाते हैं, हमने देखा है कि हमारे जो इधर पाकिस्तान में पीरों के पास भाई लेकर जा रहा है, बाप लेकर जा रहा है, जी ये हमारी औरत जो हमला नहीं हो रही 2 साल से 4 साल से, ठीक है, इसे हमला करवाना है, कोई दम कर दें, वो फूंक मार रहा है किसी सेब पे, इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। हालांकि कुरान में साफ वाज़ेह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती। ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी अवाम भी ये समझती है, क्योंकि इनके अंदर करंट रह ही नहीं गया। ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के पास लेके जाएं, वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। ऐसे हालात, ये एक केस नहीं है, इस तरह के केस हर शहरों में है। हर शहर में इस तरह के जो जाली पीर है वो बनकर बैठे हुए हैं। ये सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं, वैसे कोई चला जाते तो फांसी पिलाते हैं वहां जाके, इतने इतने ज्यादा पैसे ले लेते हैं, इतने ज्यादा जानवर ले लेते हैं। तो पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए कि यार अपनी लेडीज को जो, वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती। तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। तो गैरत जागती है ना, उस वक्त गैरत जाग जाती है, लेकिन करंट लगवाते वक्त अपनी माओ बहनों को शर्म नहीं आती। मुसलमान पाकिस्तान में ना 2 चीजें सबसे ज्यादा आवाम जो फॉलो करती है। पहली है मर्दाना कमजोरी, दूसरा है जिन बाबा। आप पूरे लाहौर की अगर दीवारों पर देख लेना, सबसे ज्यादा मर्दाना कमजोरी की जो है वो वॉलपेपर लगे होंगे। तो पाकिस्तानी इतने जाहिल कौम है, इन्हें पता ही नहीं है कि मर्दाना कमजोरी नाम की दुनिया में कोई बीमारी नहीं है। Why not jihad against these type of मौलवीज एंड बाबाज जो लड़कियों को, मासूम बच्चियों को प्रेग्नेंट कर रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं। भाई ये सारे क्राइम्स तो हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं ना, दरिंदे तो हमारे अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं ना। क्या जना 5 साल की बच्ची के साथ कर रहे हैं और आप ये बात करते हैं कि आप जाके कश्मीर आजाद करवा लेंगे, तो ये आपका वहम गुमान है। आप जज्बा हिंद लड़ लेंगे, आप में जज्बा इतना है, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे। नहीं, कोई जज्बा नहीं है जी। देखो शर्म से डूब मरने का मकाम है। 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो और आप कह रहे हो कि अल्लाह ताला जो कायनात पूरी है वो आपकी सपोर्ट करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये जो सारी जंगें लड़ने, ये जो कंसेप्ट मुसलमानों में पाया जाता है, ये जंगें बाद में है। पहले अपने माशरे को सुधारें, पहले खुद को बेहतर बनाएं, पहले जाके औरतों को इज्जत दें, बच्चों को इज्जत दें। हमारे पास वो इससे यही कहूँगा कि ये बाबे क्यों बैठे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि जो एजुकेशन का मसला है ना पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, और वो लोग हैं जो इलिटरेट हैं। आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो लोग भी जा रहे हैं इन बाबुओं के पास जो पढ़े लिखे हैं। आया जाता है, यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है, आप अपनी कंडीशन तो देख लें। आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। इनको खुदारा यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनको इबरत का निशान बनाएं, इनको वो करें। गज़वा हिंद बाद में लड़ लेना, आप में वो सिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो है पहले अपने ऊपर तो लागू करो। जो 5 फुट का 6 फुट का अपना एक मतलब जिस्म लेके फिर रहे हो, उस पर तो लागू करो ना। जब तक अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, इस्लाम तो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करो।
उसके बाद अपनी आंखों के ऊपर लागू करो, अपने दिमाग पे लागू करो, फिर जाके अब दूसरे को उसकी इंस्ट्रक्शन भी दो, उसको भी उसकी तरह बुलाओ। आप खुद उसमें आप पूरे नहीं उतर रहे और दूसरों को उसकी तबलीग कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। ये दोगलापन जो है पहले सबसे पहले इसको ख़त्म करें। देखिए, अब हम पीरों फकीरों पर बात कर रहे हैं। 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है, उस पीर ने एक 10 साल की बच्ची को भी प्रेग्नेंट किया है। तो हम जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो लोग तो फिर प्रेग्नेंट ही हुए जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं होगा ये ढोंगी है। बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे ही नहीं उनको। आप जब तक उसको पकड़ेंगे नहीं, चौक पे लटकाएंगे नहीं, उसको एक इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा। और यही बाबे एक दफ़ा वो जेल में जाते हैं, उसको सजा होती है और बाहर आके बैठे होते हैं और कहते हैं कि हम अपनी पावर से बाहर आए हैं। और वो आप अपनी पावर दिखाएं ना, कहाँ है ये पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ सिचुएशन कहाँ पे है, कहाँ मौजूद है। अब जब तक उनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ये नहीं हो सकता। ये मसला है, ऐसे ही एक बाबा मरेगा 10 बाबे और लेके बैठा होगा वो। एग्जैक्टली, ये बात माफिया है पूरा, माफिया है पूरा। आप देखें ये दाता साहब दरबार, आपको वहाँ पे जाके एक बाबों की लाइन लगी हुई है, ये तो शिर्क है। लाइन लगी हुई है, शिर्क है। इस्लाम में ये चीजें है ही नहीं, तो ये कहाँ से निकल कर आकर बैठे हुए हैं। हमारे मर्दों को ये लगता है क्योंकि औरत बच्चा पैदा करती है, तो अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा, इसमें औरत की गलती है। जबकि मेडिकल साइंसेज ने ये प्रूव किया है कि मर्दों के जो स्पर्म्स निकलते हैं, जब उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, जब उनकी जिंदगी छोटी होती है, जब वो डेड हो जाते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इस चीज को मानने के लिए हमारे मर्द तैयार क्यों नहीं है? नहीं, वो अपना इलाज कराएं, जो असल काम है, जो तरीकाकार है। तो ये तो ताने तो नहीं ना मारने चाहिए औरतों को कि आप में ये नहीं है, ये नहीं है। तो घर वाले भी जुड़ जाते हैं साथ भी हो जाती है, मेंटल कर देते हैं। फिर औरत घबरा के सोचती है, सहेलियों से बात करती है कि मैं कहाँ जाऊँ। वो कहती है मेरे पास बाबा है, तो वो बाबे को ले जाती है। तो वो ये काम, फिर ये मैं यही कहना चाहता हूँ, ये मैं पाकिस्तान के अंदर ये जो बाबाओं का कल्चर आम हुआ है, जगह जगह पर इश्तहार लगे होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हो, बताइएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो बच्ची के साथ उसने किया है, ये सुनकर भी मुझे तकलीफ हुई है कि ये क्या कर रहे हैं ये आजकल के बाबे। ये कोई हरकत है, कोई ये तरीकाकार है, क्या कर रहे हैं ये? इंसान बने। तो इसी बात पर ये कहता हूँ, इंसान बनो। ये जो बाबों ने ये काम किया है, एक कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने। कली नहीं, कलियां कहें, क्योंकि 700 खवातीन हैं। तो जो आप बता रहे हैं कि उम्र छोटी थी बच्ची की, तो ये तो जो हुआ उसके साथ वो ही जानती है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ है जी। तो इसीलिए मैंने कहा जी, इंसान बनो। तो आपने देखा पाकिस्तान में इस तरह के बाबाओं और पीरों का क्या बोलबाला और गंदी हरकतें हैं। वहां की आम जनता ये समझ तो रही है कि इन सब बाबाओं के शिकंजे से समाज को निकालने के लिए सबका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित करना होगा घर के महिलाओं और बेटियों को। कितना दर्दनाक है कि किसी महिला को अगर बच्चा नहीं होता या फिर किसी बच्ची को कोई बीमारी है, तो लोग डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उनको बाबाओं और पीरों के पास ले जाते हैं। फिर भाई, बाप या पति उसे एक बंद कमरे में उस बाबा और पीर के साथ छोड़ देते हैं कथित इलाज के नाम पर, और बंद दरवाजे के पीछे वो दरिंदा बाबा अपना दुष्कर्म करते रहता है। ये शर्मनाक और दर्दनाक आप बीती शायद ही कोई कमरे से बाहर आने के बाद कह पाती है, और बाबा लोग अपना ये घिनौना करतूत बेरोक टोक आगे बढ़ाते चले जाते हैं। 700 महिलाओं को प्रेग्नेंट करने का काम करते रहते हैं समाज में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पाकिस्तान में ही होता है, ये घिनौना काम हमारे देश में भी घटित होता है। नहीं तो आशाराम और राम रहीम जैसे दुराचारी बाबा यहाँ पाए ही नहीं जाते। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए जय हिंद, जय भारत।